अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 16 अक्टूबर 2022। आज हम डॉन का काफ़ी अहम एडिटोरियल करने वाले हैं और वो है अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स हो गया बयान, और अनकॉल्ड फॉर क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो क्या है अननेसेसरी हो, क्या है जिसकी ज़रूरत ना हो। और ये किसने रिमार्क्स दी हैं जिसकी वजह से सारा ये तनाज़ा पैदा हुआ है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनकी जानिब से जो है ना पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको लेके खदशात का इजहार किया गया है। तो उस हवाले से लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब कहा जा रहा है कि भाई कि अब किस तरीके से इसने बाइडन ने कहा है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर देखा जाए तो खुद जो अमेरिका जो है इस तरह के इसमें मुलविस है, जो दूसरे ममालिक पे जो है इन्होंने जंग वगैरह की है, और वो पाकिस्तान पे किस तरीके से इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी हमारे जो ये न्यूक्लियर असासे हैं वो क्या है, महफूज नहीं है। उसको अगर थोड़ा सा हम इसमें बैकग्राउंड में जाएं तो देखें, काफ़ी ज़्यादा पहले तनकीद की जाती रही इमरान खान पे कि जी उसके दौर में है ना अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं थे। पे जब ये पीडीएम की हुकूमत आई सारी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखें जी अब हम जो से ताल्लुकात हैं वो ठीक करेंगे। फिर हमने देखा कि वहाँ पे शहबाज शरीफ उसकी मुलाकात भी हुई बाइडन से, फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी वहाँ गए, तो मतलब बड़ा उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उसके बाद एकदम ये जो बयान आ गया है, तो उस वाले से बात कर रहे हैं कि जी ये अनकॉल्ड फॉर है, कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अभी हम इसको देखते हैं, कल भी अगर हम देखें तो ये बयान आने के बाद भी है ना हमें उस तरह जो तनकीद की जानी चाहिए थी इसकी वज़ीर आज़म की जानिब से और इसके बिलावल की जानिब से, वो हमें नहीं नज़र आई। और इस मरतबा भी जो है ना वो इमरान खान ने डायरेक्ट जो है ना ट्वीट, जिस तरह अगर आप देखें, सवाल पूछा बाइडन से, भाई आप किस तरीके से कह रहे हो कि हमारा जो है ना ये सारा इंतजाम जो है ये महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद आप सब ज़्यादा इसमें मुलविस हो ये जंग वगैरह करने में और दूसरों पे इंसानी आपने जुल्म किया है, और आप पाकिस्तान को किस तरह कह सकते हो। तो एक मतलब फिर जो है ना जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, वो हमें नज़र नहीं आया। इसको अब हम देख लेते हैं डिटेल से, ठीक है। बाकी डीएम एडिटोरियल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो रात को 10 बजे शेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे 0312 419 1070 यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो के अलावा डॉन हाईलाइट्स पीडीएफ्स वगैरह शेयर होते हैं, ठीक है। और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ इसकी हमारी मंथली फीस होती है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं एडिटोरियल को। करेक्ट जी, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट मेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ब्रिंग Pakistan's nuclear program during a rambling speech at a reception in Los Angeles on Thursday. ठीक है, उन्होंने कहा इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनका बड़ा मुश्किल है बात समझना। व्हाट मेड प्रेसिडेंट जो बाइडन ब्रिंग अप, कि क्या वजह हुई कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या किया, ब्रिंग अप होता है किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को है ना डिस्कशन के लिए कंसिडर करना, मतलब किसी चीज़ को सामने लेके आना। कि उन्होंने कहा क्या वजह हुई कि जिसने है ना प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मजबूर किया कि वो क्या है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को के बारे में डिस्कशन करे, कब? ड्यूरिंग अ रैम्बलिंग स्पीच। रैम्बलिंग क्या होता है? कोई एक ऐसी स्पीच जो बड़ी लेंथी हो, कंफ्यूज हो, इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब ये कोई इतनी अहम स्पीच उस तरह नहीं हो रही थी कि आप कोई खिताब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस तरह की स्पीच में उन्होंने कहा क्या वजह बनी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये चीज़ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक है ना सारा डिस्कशन लानी पड़ी एक ऐसी रैमलिंग स्पीच में, कहाँ पे? एट अ रिसेप्शन इन लॉस एंजलिस ऑन थर्सडे। थर्सडे को लॉस एंजलिस में क्या वजह बनी कि उसको ये मौजू जो है ना पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक उठाना पड़ा। अच्छा, अब ये वहाँ किससे खिताब कर रहा था जो बाइडेन? स्पीकिंग टू लोकल डेमोक्रेट्स अबाउट फॉरेन इश्यूज एंड डोमेस्टिक कंसर्न्स, ही मेंशन्ड पाकिस्तान ट्वाइस, फर्स्ट इन रिलेशन टू चाइना, देन टर्निंग टू दिस कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑब्जर्विंग दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन वर्ल्ड व्हिच हैज न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की कि जी बातचीत करते हुए लोकल डेमोक्रेट से, जिसमें जो मुल्की गैर मुल्की खदशात थे वो डिस्कस किए बाइडेन ने। और उसने क्या है, ही मेंशन पाकिस्तान ट्वाइस, उसने दो मरतबा पाकिस्तान का इसमें अपनी स्पीच में जिक्र किया। फर्स्ट इन रिलेशन टू चाइना, के पहले जो था ये इन रिलेशन टू चाइना, ये सारे हमारे सी पैक वगैरह चीज़ें हैं उस हवाले से उन्होंने बात की चाइना को लेके। देन टर्निंग टू दिस कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम, और फिर उसने अपनी तवज्जो है ना किस तरफ मबजूल की, ये हमारे मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस तरफ, और ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व दैट एंड ऑब्जर्विंग दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड। और साथ उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना सब ज़्यादा ख़तरनाक ममालिक में से एक
मुल्क है दुनिया में विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, विदाउट एनी कोहेजन। कोहेजन होता है हम आहंगी, मतलब कि कोई आप में रप नहीं है, आप में इसमें क्या नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है। तो मतलब बेसिकली ये कह रहा था कि जी वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो क्या है, महफूज हाथों में नहीं है। ठीक है, अच्छा। हमने कहा जी फॉर अ मेजर फॉरेन लीडर मिस्टर बाइडेन यूज्ड शॉकिंगली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज एट अ पब्लिक फोरम। अच्छा, आप देखें तकाजा ये होता है कि आप दूसरे मुल्क पर तनकीद भी करते हो तो सफारती जो है ना एसओपीज उनका ख्याल रखा जाता है कि आप उस तरह डायरेक्ट जो है ना वो दूसरे मुल्क को जो है वो निशाना नहीं बनाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेजर फॉरेन लीडर है जिस तरह ये बाइडेन है, उसने बड़ी उन्हें कहा शॉकिंगली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की, गैर सफारती जो है ना ज़ुबान इस्तेमाल की, कहाँ पे, एट अ पब्लिक फोरम। ठीक है, ये कोई कोई निजी आपकी कोई महफिल या इस तरह नहीं था कि कोई आप दो लोगों में बैठ के बात करो, पब्लिक फोरम पे जाके उसने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो बहुत ज़्यादा क्या है, गैर सफारती थी। अच्छा, moreover, his assertion that there exists no cohesion regarding Pakistan's nuclear arsenal is far from the truth. और साथ ही इसकी assertion थी, assertion होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में कोई अपनी स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, तो मतलब ये इसकी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल से मुतालिक। और जो साथ उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज नो कोहेजन, कि कोई भी कोहेजन नहीं है, हम आंगी नहीं है रिगार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सनल, के पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक कोई कोहेजन नहीं है। इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, फार फ्रॉम द ट्रूथ होता है यूज टू से दैट समथिंग इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ठीक है, तो मतलब ये जो इसने कहा है फार फ्रॉम द ट्रूथ, तो मतलब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो इसने जो बाइडन ने कहा है इस अपनी स्पीच में। ठीक है, sadly these were not even off the cuff remarks, and an official White House transcript indicated he meant what he said, eliciting strong reactions from Prime Minister Shehbaz Sharif and Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari. अच्छा, अब उन्होंने कहा अफसोस की बात यह है कि ये ऑफ द कफ रिमार्क्स भी नहीं थे। ऑफ द कफ रिमार्क्स क्या होते हैं, विदाउट प्रिपरेशन, के भाई फिलबदी आपको बोल रहे हो, आप बोल देते हो, स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उसने बगैर प्रिपरेशन के बोल दिया हो, क्योंकि जो ऑफिशियल व्हाइट हाउस का ट्रांसक्रिप्ट है ना वो इंडिकेट करता है कि ही मेंट व्हाट ही सेड, कि वो उस मतलब उसका मतलब था ये उसने बोला, ये नहीं है कि स्लिप ऑफ द टंग या इस तरह की कोई बात कर ले जिस तरह पाकिस्तान में उसको कवर करने की कोशिश की जाती रही कि नहीं भाई उसका ये है ना। अगर आप बिलावल भुट्टो का कल का बयान भी देख लें कि नहीं जी वो कोई मुल्क से कोई कौम से खिताब नहीं था, एक बिल्कुल गैर रस्मी गुफ्तगू थी। तो मतलब बहुत ही मैं तो मतलब कह सकता हूँ कि बड़ी शर्मनाक था सिर्फ कल बिलावल भुट्टो का उसका बयान सुनना भी, कि अगर आप दूसरे को तनकीद नहीं कर सकते, कम से कम इस तरह आप डिफेंड तो ना करो जिस तरह बिलावल ने जो बाइडन को डिफेंड किया था। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि जी इस सारे जो इसने तनकीद की उसके बाद क्या हुआ, एलिसिटिंग स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, को हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है, अब जाहिर है ये डॉन ज़्यादा फेवर करता है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कह तो दिया है कि जी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला शहबाज शरीफ की जानिब से और बिलावल भुट्टो की जानिब से। लेकिन अगर आप वो ट्वीट भी खोल के पढ़ लें तो जो शहबाज शरीफ का भी था और खासतौर पर बिलावल भुट्टो, जिस तरह मैंने आपको कहा, बिल्कुल ही है ना किसी तरह भी है ना वो हम नहीं कह सकते कि कोई कोई अच्छा जवाब था जो इसने बाइडेन को दिया। लेकिन ज़ाहिर है ये मतलब इस तरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इन्होंने लिखा है कि दोनों ने है ना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ज़ाहिर किया, लेकिन आप दोनों की ट्वीट उठा के देख लें तो इमरान खान ने जो लैंग्वेज यूज़ की और जिस तरह सवाल पूछा उस तरह इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये जो दोनों इम्पोर्टेड हुकूमत के जो कठपुतली लोग हैं इन लोगों की। ठीक है, अच्छा। Considering the gist of the rest of his comments in LA, focusing on America's growing dangerous rivalry with Russia and China, perhaps a comment was a veiled threat at isolating Pakistan if it continued to maintain links with Moscow and Beijing. उनका considering the gist क्या होता है कि अगर हम पूरी उसकी स्पीच थी उसका एक आप कह लें सब्सटेंस लें, एक जनरल मीनिंग लें, बुनियादी मतलब कि भाई वो था क्या उसमें। ठीक है, अगर कम लफ्जों में हम समझना चाहें कि भाई उसमें वो था क्या जो ये सारा ये इसने स्पीच की थी और सारी इसके रेस्ट ऑफ द कमेंट्स भी उसको देख के अगर हम इसकी जिस्ट देखें क्या थी पूरी इसकी स्पीच की एलए में, और ये क्या है डैश लगा के बता रहा है कि फोकसिंग ऑन अमेरिकाज ग्रोइंग एंड डेंजरस राइवलरी विद रशिया एंड चाइना। और इसने फोकस सारा किया था अमेरिका की वो बढ़ती हुई और बड़ी जो डेंजरस जो है राइवलरी है, दुश्मनी है किसके साथ, रशिया और चाइना के साथ। परहैप्स द कमेंट वाज अ वेल्ड थ्रेट। उन्होंने कहा हो सकता है ये कमेंट जो है वेल्ड थ्रेट, वेल्ड क्या होता है, पर्दा। ठीक है, अब ज़ाहिर है आप डायरेक्ट धमकी नहीं दे सकते, लेकिन एक क्या है, एक जिस तरह पर्दे में रखी हुई एक धमकी थी एट आइसोलेटिंग पाकिस्तान, के जी पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, तनहा किया जाएगा इफ इट कंटिन्यू टू मेंटेन लिंक्स विद मॉस्को एंड बीजिंग, अगर इसने जारी रखा ताल्लुक कायम रखा किसके साथ, मॉस्को के साथ और बीजिंग के साथ। उन्होंने कहा एक तरीके से है ना ये धमकी थी ढके चुपे लफ्जों में पाकिस्तान को कि भाई आपको यह है ना
तनहा कर दिया जाएगा अगर आपने लिंक्स रखे मॉस्को और बीजिंग के साथ. If so, it would be repeat of the either you are with us or against us ultimatum issued by George W. Bush following 9/11. ठीक है, और उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट होगा कि जब पाकिस्तान को कहा गया था 9/11 के बाद कि भाई या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे अगेंस्ट हैं, हमारे खिलाफ हैं, और उसमें तब वार्निंग जारी की गई थी किसकी जानिब से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से 9/11 अटैक्स के बाद. उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, वो रिपीट के बाद के जी पाकिस्तान को है ना इस तरह आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप हमारे साथ हैं या हमारे क्या हैं, खिलाफ हैं. What are his intentions? जो भी इसकी नीयत थी, इस तरह बाइडन ने कहा, it was irresponsible of the American president to use bloc politics to make up substantiated comments about Pakistan's nukes. और उन्होंने कहा जो भी इसकी इंटेंशन थी ये रिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदाराना रवैया था अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि उसने इस्तेमाल किया ब्लॉक पॉलिटिक्स को, और उसने इस तरह के क्या अनसब्सटेंशिएटेड कमेंट्स किए. अनसब्सटेंशिएटेड होते हैं जो नॉट सपोर्टेड और प्रूवन बाय एविडेंस. ठीक है, तो अब आप इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पे कह रहे हो. इमरान खान ने भी यही सवाल पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा सवाल उठा के दे दिया कि भाई ये महफूज हाथों में नहीं है न्यूक्लियर पाकिस्तान का प्रोग्राम, तो भाई आप किस बातों पे कह रहे हो. ऐसे उठ के नहीं आप कह देते कि नहीं जी ये हमें इतला थी या थी, आपको कोई स्ट्रॉन्ग उसकी बैकिंग होनी चाहिए. तो यही बात करें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये है ना ये इस तरह के अनसब्सटेंशिएटेड कमेंट्स के, ऐसे कमेंट्स जो क्या है जिसकी सपोर्ट ना हो एविडेंस की, वो ऐसे नहीं देने चाहिए थे बयान पाकिस्तान के ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक. The fact is that in the recent past, Pakistan-US ties have witnessed a cold phase. होने का ये हकीकत ये है कि जो पाकिस्तान, अगर हम हालिया माजी की बात करें तो पाकिस्तान यूएस जो ताल्लुकात हैं वो क्या है थोड़ा सर्द मैरी का शिकार रहे. The American establishment, chastened by its chaotic exit from Afghanistan, appears bitter towards Pakistan for its own failures in the Afghan theater. और फिर कह रहे हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो जिस तरीके से उसको वहाँ पे शिकस्त हुई थी और उसको निकलना पड़ा अफगानिस्तान से, वो मतलब बिटर दिखाई देते हैं, हॉस्टाइल दिखाई देते हैं कि नाकामियां उनकी अपनी थी, लेकिन सारा कुछ उन्होंने क्या है वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से अमेरिका को है ना वो एग्जिट करना पड़ा अफगानिस्तान से. ठीक है, मोर ओवर मजीद ये के मिस्टर बाइडन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीटीआई एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिस्टेंट. उन्होंने कहा मिस्टर बाइडन का एटीट्यूड था, रवैया था पीटीआई एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, वो क्या है डिस्टेंट था, यानी कि मतलब इंटीमेट नहीं था, बड़ा कूल था, सद मेरी का रवैया था, कोई उसमें क्या है कोई गर्मजोशी का आंसर नहीं था. While Imran Khan's Cablegate conspiracy mantra certainly did not help, और अगर ये इमरान खान के Cablegate conspiracy थी, साजिश थी, उसने भी है ना ज़्यादा इस मदद नहीं की है ताल्लुकात को बेहतर करने में. It was thought that after the PDM government came to power, ऐसा ख्याल किया गया कि PDM गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद things would improve, के हालात जो हैं वो क्या है बेहतरी की जानिब जाएंगे. But Mr. Biden's latest outburst indicates anything but warmth towards Pakistan. लेकिन जो मिस्टर बाइडन के लेटेस्ट आउटबर्स्ट क्या होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग रिलीज ऑफ सडन रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन. तो एकदम जो इसने ये बयान दे दिया है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक, वो क्या है इंडिकेट्स एनीथिंग बट वार्मथ. एनीथिंग बट होता है नॉट एट ऑल यूज फॉर एम्फोसिस. ठीक है, एनीथिंग बट वार्मथ टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो मतलब किस तरह भी हमें ये है ना कोई जो ख्याल किया जा रहा था कि जी इमरान खान वाला जो भी इशू हुआ उसके बाद जो पीडीएम वाले ये आए हैं तो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो एनीथिंग बट वार्म टुवर्ड्स पाकिस्तान, यानी कि बिल्कुल भी हमें ये नज़र नहीं आता कि कोई गर्मजोशी वाले ताल्लुकात होंगे अमेरिका के साथ. ठीक है, अच्छा कह रही जी द ट्रूथ इज दैट पाकिस्तान न्यूक्स आर इन सेफ हैंड्स. उन्होंने कहा जी हकीकत ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्स हैं वो क्या है सेफ हैंड्स में है. while there may have been some apprehensions in past decades regarding the security of the atomic program, these have long since been addressed. और उन्होंने कहा हो सकता है माजी में अप्रीहेंशन हो, खदशात हों कुछ सालों में पीछे ये सिक्योरिटी से लेके पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के, लेकिन अब वो अरसे से क्या है इनको एड्रेस किया जा सका है, यानी कि उसका हल निकाल लिया गया, अब ऐसा कोई भी मसला नहीं है. Even foreign officials and independent think tanks have endorsed Pakistan's commitment to nuclear safety. और यहाँ तक कि foreign officials हैं और independent think tanks हैं, उन्होंने भी endorse किया है, support किया है पाकिस्तान की कमिटमेंट है न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके. Therefore, लिहाजा मिस्टर बाइडन्स कमेंट्स अपीयर टू बी प्योरली पॉलिटिकल. उनके मिस्टर बाइडन के कमेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं कि बिल्कुल उनके क्या है ये सियासी बयान है. As far as relations with the US are concerned, उन्होंने कहा जहाँ तक यूएस के साथ ताल्लुक का मसला है, पाकिस्तान मस्ट सीक अ बैलेंस. उनका पाकिस्तान को क्या है उसमें मांग करनी चाहिए बैलेंस की. ठीक है, मतलब आप टिल्ट नहीं कर सकते, आप आलमी अगर हम फॉरेन डिप्लोमेसी की भी बात करें तो आप क्या है एक तरफ आपका टिल्ट नहीं हो सकता. और वही आगे बयान करें इट शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बिकमिंग अ क्लाइंट स्टेट. ठीक है, क्लाइंट स्टेट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप मजीद डिटेल से देखिएगा, मैं थोड़ा करा भी देता हूँ कि जी पाकिस्तान को उस ट्रैप में नहीं फंस जाना चाहिए कि एक क्लाइंट स्टेट बन जाए. क्लाइंट स्टेट क्या होता है इसको थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं. क्लाइंट स्टेट हमारे पास होती है a client state in international relations is a state that is economically, politically, and or
militarily subordinate to another more powerful state। ठीक है, विकिपीडिया से डेफिनेशन ली है कि उनका एक क्लाइंट स्टेट क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक ऐसी स्टेट होती है जो कि माशी, सियासी और मिलिटरीली क्या हो, सबऑर्डिनेट हो, मातहत हो कि दूसरी पावरफुल स्टेट के। तो उनका पाकिस्तान को भी है ना वो तवाज़ुन कायम रखना चाहिए और इसे क्या है क्लाइंट स्टेट नहीं बन जाना चाहिए, एज वाज द केस ड्यूरिंग द अयूब ज़िया एंड मुशर्रफ ईयर्स। जिस तरह है हमें देखने को मिला था अयूब ज़िया और मुशर्रफ के दौर में। नीडलेसली सीकिंग कन्फ्रंटेशन विद द यूएस वुड ऑल्सो नॉट बी कंस्ट्रक्टिव। और उन्होंने कहा एक मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कन्फ्रंटेशन करना यूएस के साथ, उन्होंने कहा वो भी क्या है कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, उसका भी कोई क्या है फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को बैलेंस करना होगा, आप क्लाइंट स्टेट भी नहीं बन सकते और क्या है आप गैर ज़रूरी जो है ना वो कन्फ्रंटेशन भी नहीं कर सकते अमेरिका के साथ। Cooperation is needed in areas where the interests of both states converge। और का जो कॉपरेशन है, मदद है, ताउन है, उसकी ज़रूरत है उन एरियाज़ में जहाँ पे दोनों स्टेट्स के ताल्लुकात है वो कन्वर्ज करते हैं, यानी वो एक सिम्त में आते हैं। while in areas of divergence, और दूसरे जो एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं जो मतलब दोनों के जो मतलब वो मुख्तलिफ हैं। दो चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि एक तो आप वो एरियाज जहाँ पे आपके इंटरेस्ट मिलते हैं और फिर बाज़ ऐसे एरियाज हैं जो क्या है आपके डिफरेंसेस हैं, डाइवर्जेंस हैं, ठीक है, मुखालिफ में आपके ख्यालात जाते हैं, जिस तरह रशिया और चाइना है। वाशिंगटन इस्लामाबाद शुड एग्री टू डिसएग्री। और उन्होंने कहा जो इसको लेके ना रशिया और चाइना को वाशिंगटन और इस्लामाबाद जो है ना शुड एग्री, उनको एग्री होना चाहिए टू डिसएग्री कि ठीक है अगर आप नहीं उस चीज़ पे एग्री करते तो इस चीज़ पे मतलब क्या है इसको लेके कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या है बैलेंस कायम करना पड़ता है। ज़ाहिर है अमेरिका जो है ना वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के रशिया और चाइना से अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन अमेरिका को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए, पाकिस्तान को बैलेंस रखना चाहिए और क्या है क्लाइंट स्टेट नहीं बन जाना चाहिए। लास्टली और आखिर में कह रहे हैं perpetual domestic crisis and chaos in the political sphere present an image of weakness that allow others to make grossly inaccurate comments about this country, which is just another reason to address internal inadequacies। अच्छा, उन्होंने कहा ये लगातार ये डोमेस्टिक क्राइसिस है, अंदरूनी तौर पे हमें बहरान देखने को मिलता है, chaos कन्फ्यूजन देखने को मिलती है इसमें सियासी मंजरनामे में। तो वो एक ऐसा इमेज पेश करता है क्या है वीकनेस पे मुश्तमिल होता है, कमज़ोरी पर मुश्तमिल होता है, जो अलाउ करता है, इजाज़त देता है दूसरे लोगों को कि वो जी इनएक्यूरेट कमेंट्स करें, जिस तरह इसने बाइडेन ने कमेंट दे दिया है इस मुल्क से मुतालिक, विच इज़ जस्ट अनदर रीज़न। इसीलिए उन्होंने कहा ये एक और रीज़न है, एक और वजह है टू एड्रेस इंटरनल इनएडिक्वेसीज, कि हम एड्रेस करें, इस मसले का हल निकालें। और अंदरूनी तौर पर हमारी इनएडिक्वेसीज हैं, हमारी क्या हैं कमियाँ हैं, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक क्राइसिस होगा, बहरान होगा, तो फिर हमें इस तरह के जो है ना वो इनएक्यूरेट कमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है वीकनेस दिखाता है बाहर मुल्कों को भी इनका अपने मसाइल हल नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने इंटरनल इनएडिक्वेसीज हैं उसको एड्रेस करें, ताकि इस तरह हिम्मत ना हो जिस तरह कल ये बाइडन ने बयान उठा के दे दिया है। ठीक है, तो ये बाइडन का बयान था, उस हवाले से ये एडिटोरियल था। और यकीनन जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और हमें स्ट्रॉन्ग जो है ना रिस्पॉन्स देखना चाहिए था हमें, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आया। और उसकी कई वजूहात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपको हुकूमत में लाया हो आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था हमारा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप हमारे टीम से रब्ता कर सकते हैं डेली एडिटोरियल वीडियो के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।